हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग क्लड ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखेंगे यूजिंग नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। ठीक है। एंड इस टास्क को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है नोड जेएस के साथ, और वो एपीआईज बनाना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। और उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लें तो आपको एक सिंपल सा मैसेज देना है मुझे फीडबैक के तौर पे कि आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। और नहीं आया है तो कहाँ पे गलतियां रह गई हैं जो आपको मैं समझा नहीं पाया। ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया तो बताना है कि हाँ, एकदम परफेक्ट था आपके लिए। ओके। सो इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग सबसे पहले पीरियड का सेटअप बनाना सीखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे अपने डेटाबेस के साथ। उसके बाद थर्ड हम लोग राउट्स पे कैसे काम करते हैं एक्सप्रेस जेएस में, ये सीखेंगे। फोर्थ में कंट्रोलर्स बनाना सीखेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट में हम लोग अपने लॉजिक्स पे काम करेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं न्यू रिकॉर्ड अपने मोंगो डीबी डेटाबेस के अंदर यूजिंग एक्सप्रेस जेएस। थर्ड, अगर मुझे डेटाबेस से डेटा गेट करना है तो एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से कैसे हम लोग लॉजिक लिखेंगे ताकि अपना डेटा रीड कर सकें डेटाबेस से। उसके बाद अगर मुझे किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है बाय आईडी तो उसके लिए क्या लॉजिक्स रहेंगे, तो वो हम लोग सीखेंगे सेवन्थ पार्ट में। एंड एट्थ पार्ट में अगर हमें किसी पार्टिकुलर यूजर का रिकॉर्ड डिलीट करना है बाय आईडी तो कैसे करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे एट्थ पार्ट में। ओके। सो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके। थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा एंड चीजों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। सो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके एक अपना नया फोल्डर बनाते हैं। तो न्यू पा चलते हैं, फोल्डर। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बनाया CRUD अंडरस्कोर एपीआई यू अंडरस्कोर एक्सप्रेस, तो मैं ये नाम रखता हूँ। आप इसके अलावा कुछ भी नाम रख सकते हो या सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। देन मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD एंड कोड स्पेस डॉट। कहने का मतलब ये है कि आपको करंट फोल्डर जो है वो VS कोड में ओपन कर लेना है। तो मैं कोड स्पेस डॉट से इसको ओपन करूंगा तो इससे क्या होगा, जो मेरा करंट फोल्डर होगा वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये ओपन हो गया हमारा। देन सिंपली मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। एंड आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी कि ये वाला जो एरिया है VS कोड का जिसमें हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर बनाएंगे, एंड ये वाला जो एरिया है जिसमें हम लोग अपना एक्सप्रेस जेएस के लॉजिक्स या फिर कोड लिखेंगे। ठीक है। अगेन हम लोग अपने कंट्रोलर पे चलते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। CLS करते हैं सबसे पहले। जब भी आप नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको पहली कमांड चलानी है यहाँ पे npm init-y। जब आप ये कमांड चलाएंगे इससे क्या होगा कि पैकेज डॉट जेसन फाइल बनेगी। ठीक, जो क्या करेगी, हमारे पेज को मैनेज करेगी। ठीक है। तो हम लोगों ने पहली कमांड हिट कर ली, देन CLS करना है। इसके बाद सेकंड में npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो हम लोग एक्सप्रेस को भी कर लेंगे इंस्टॉल, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस की हेल्प से ये सारी की सारी एपीआई बनाने वाले हैं। तो जब आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल करोगे तो इसके साथ आपको दो फाइल्स एक्स्ट्रा मिलेंगी। पहले नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स ये फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आपको मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पैकेजेस हैं जिनका यूज करके हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। एंड पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन फाइल जो है ना, जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं ना, इन सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आपको इन दोनों फाइल्स को नहीं छेड़ना है, एज इट इज हम लोग इनका बस यूज करना सीखेंगे, इसमें कोई मॉडिफिकेशन हमको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगेन आएंगे हम लोग अपने टर्मिनल में। इसके बाद CLS करते हैं। एंड थर्ड पैकेज रहेगा हमारा npm इंस्टॉल नोडमोन। नोडमोन क्या करेगा, हमारे सर्वर को रीस्टार्ट करेगा ताकि हमें बार बार अपने सर्वर को बंद करके चालू ना करना पड़े। ठीक है। तो जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली डिलीट कर लेगा एंड उसको हमको मॉडिफाई करके हमको रिजल्ट में दिखा देगा। तो हम लोगों ने तीन पैकेज कर लिए इंस्टॉल। कैसे पता लगेगा, आपको सिंपली पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना डिपेंडेंसीज में आपको जो जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी दो पैकेज किए इंस्टॉल, पहला एक्सप्रेस जेएस, थर्ड सेकंड हमारा नोडमोन। ठीक है। मैं बेसिक से आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देख लो, पैकेज वर्जेशन में पहले आपको नेम, तो नेम में क्या मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि है CRUD अंडरस्कोर एपी अंडरस्कोर एक्सप्रेस। वर्जन क्या है इसका, 1.0.0। मेन फाइल क्या है, index.js। तो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे index.js दे रहा है।
तो अगर आप यही रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनानी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे दूसरे नाम से बनानी है फाइल, तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। जैसे मैं रख रहा हूँ ऐप डॉट जेएस, तो आप भी सिंपली ऐप डॉट जेएस, फिर आप यहाँ पे आके आपको ऐप डॉट जेएस फाइल बनानी है, ऐप डॉट जेएस। कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहो तो इंडेक्स डॉट जेएस रख लीजिए, आप चाहो तो ऐप डॉट जेएस रख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ऐप डॉट जेएस फाइल रखी है। स्क्रिप्ट में अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कर सकते हैं जैसे मैंने स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे टेस्ट की जगह पे मैं यहाँ पे करता हूँ डेव, एंड जो यहाँ पे इको लिखा हुआ है ना, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं नोडमोन से बोल रहा हूँ कि जब मैं डेवलपमेंट सर्वर को चलाऊंगा तो नोडमोन आप मेरी ऐप डॉट जेएस फाइल को रन कर देना, ठीक है। जैसे हम लोग लाइव सर्वर पे बोलते थे, जब हम लोग गो लाइव करते थे ना अपने एचटीएमएल कोड को, इसी तरीके से हमारा नोडमोन है। तो क्या करेगा, नोडमोन ऐप डॉट जेएस फाइल को रन कर देगा, और हम लोग इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, ES6 कंसेप्ट को यूज करेंगे, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी को यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल, ठीक है। जब तक आप ये यूज नहीं करोगे ना, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली नोड जेएस एप्लीकेशन के अंदर। तो ये हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ। इतना काम करने के बाद अब आपको आना है ऐप डॉट जीएस के अंदर। ऐप डॉट जीएस में आने के बाद आपको अपनी पीरियड के लिए बेसिक चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले आपको एक्सप्रेस को करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम सिंगल कोड के अंदर एक्सप्रेस, ठीक। देन आपको ऐप बनाना पड़ेगा एक्सप्रेस जेएस के लिए, तो आपको लिखना है कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस। तो ये ऐप बन गया हमारा। देन हमारा ऐप किसी न किसी पोर्ट नंबर पे चलेगा, तो हम लोग एक पोर्ट नंबर बना लेते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट। जैसे मैंने पोर्ट नंबर लिखा है यहाँ पे 3000, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मतलब कुछ भी नंबर दे सकते हो पोर्ट नंबर के लिए, जिस भी नंबर पे आप अपनी एप्लीकेशन चलाना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट 3000 पे रन करते, तो हम लोगों ने भी क्या रखा है, सिंपली 3000 रखा है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको ऐप डॉट लिसन फंक्शन, ठीक। लिसन फंक्शन को क्या देना होता है, दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहले में आपको पोर्ट नंबर देना होता है, एंड सेकंड में कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन देते हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो दीजिए, आप चाहो तो ना ही दीजिए। तो मैं बस एक मैसेज देखना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ तो मुझे एक स्टेटमेंट मिल जाए, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ मेरा कोड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड बैकटिक का यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर, एंड टेम्पलेट का यूज करेंगे हम लोग, $साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना पोर्ट नंबर पास कर देना, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाना है आपको नाउ। अब हमारी एप्लीकेशन किसी न किसी पाथ पे चलेगी, तो यहाँ पे हम लोगों को रूट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रूट बनाता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रूट, रूट क्या रहेगा, देखो ऐप डॉट गेट मेथड। गेट मेथड में भी आपको दो पैरामीटर देने हैं। पहले आपको पाथ देना है, जो कि मैंने स्लैश रखा है यहाँ पे, एंड फिर आपको कंट्रोलर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिक्स, कंट्रोलर के अंदर मैंने एरो फंक्शन लिया, एंड एरो फंक्शन में आपको दो पैरामीटर देने, पहला रिक्वेस्ट, सेकंड रिस्पॉन्स, ठीक। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो गया। देन यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैंने लिखा है यहाँ पे गेट ऑल रिकॉर्ड। ये एक स्टैटिक मैसेज है, तो ये चेक करने के लिए कि जो जो मैंने पाथ बनाया ये प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो कोड लिखा है प्रॉपर काम कर रहा है, फिर इसमें कोई एरर है। तो सिंपली आपको टर्मिनल पे चलना है, एंड यहाँ पे चलने के बाद यहाँ लिखते हैं सीरियस से क्लियर स्क्रीन npm रन दैट, ठीक। जब एंटर करेंगे आप, सो यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 3000, ये वो लाइन है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, सर्वर को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे डेव लिखा था ना, npm रन डेव, npm रन डेव ये क्या चीज है, देखो ये जब हम लोगों ने पैकेज डॉट जेसन में कुछ चेंजेस किए थे ना स्क्रिप्ट के अंदर,
तो यहाँ जो मैंने डेव लिखा था, तो वही मैंने वहां बोला npm रन डेव। जब मैं डेव को रन करूंगा तो नोडमोन क्या करेगा, ऐप डॉट जेएस फाइल को रन कर देगा। जैसे ही हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल चलेगी तो हमको ये मैसेज मिल जाएगा लेशन फंक्शन। अगर मैं ये वाला पाथ हिट करता हूं तो मुझे फिर ये मैसेज देखने को मिलेगा। तो कहाँ चेक करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली पोस्टमैन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब वो करता हूँ, सर्च करता हूँ पोस्टमैन। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी सारी एपीआई पोस्टमैन पे ही चेक करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पोस्टमैन डाउनलोड कर रखा होगा अपने पास। एंड इसको यहाँ से कट करता हूँ और आपको एकदम स्टार्टिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो न्यू पे जाना है आपको। न्यू पे जाने के बाद एच टी टी पी पे जाने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या लगाई थी मैंने, यहाँ पे गेट लगाई थी, देखो यहाँ पे। और आपको याद होगा ना, ऐप डॉट गेट। गेट में हमने क्या दे रखा था, ब्लैंक पाथ। तो आपको भी सिंपली ब्लैंक पाथ देना है। ठीक है, एंड यहाँ लिखना है लोकल होस्ट कॉलन 3000। ठीक है, एंड 3000 के 3000 पे क्या करोगे आप, जब सेंड करोगे रिक्वेस्ट या हिट करोगे ये वाला पाथ, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है, गेट ऑल रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमने कोड लिखा था यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से हमें जो बेसिक सेटअप था प्रोजेक्ट का वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था डेटाबेस कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, मोंगोडीबी डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपनी नोड जेएस एप्लीकेशन के अंदर। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो जब भी हम लोग अपने नोड जेएस एप्लीकेशन को मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हमको एक पैकेज चाहिए होता है जो होता है मोंगूस। तो मोंगूस पैकेज का यूज करके हम लोग अपने नोड जेएस एप्लीकेशन को मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लेंगे। सो पहले हम चलते हैं अपने टर्मिनल में। मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल में एंड हाँ यहाँ पर है। कंट्रोल सी से मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल सी से वाई एंटर, सीएलएस करते हैं एंड यहाँ पे हम करते हैं इंस्टॉल npm इंस्टॉल mongoose। ठीक है, देन एंटर करते हैं तो mongoose पैकेज क्या करेगा, कनेक्शन बनाने में हमारी हेल्प करेगा। चलो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। डन, सीएलएस करते हैं। इसके बाद मैं चेक करूंगा कि ये हुआ या नहीं हुआ पैकेज इंस्टॉल। तो डिपेंडेंसी में मिल जाएगा हमको यहाँ पे ये रहा mongoose। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेंगे। नया फोल्डर बनाएंगे डीबी नाम से, डीबी स्टैंड फॉर डेटाबेस। अब नाम कुछ भी रख सकते हो फिलहाल के लिए, जैसे डीबी थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि डीबी मीन्स डेटाबेस, तो मैंने डीबी लिखा है यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूंगा, जैसे मैंने कहा कनेक्ट डीबी, CONNEC कनेक्ट डीबी डॉट जीएस। तो इस नाम से मैंने एक फाइल बनाई कनेक्ट डीबी डॉट जीएस के नाम से। एंड सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपना मोंगूस कर लेना इंस्टॉल। तो यहाँ पे कर रहा हूँ इम्पोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस। एंड यहाँ पे हम एक बनाते हैं फंक्शन कॉन्स्ट एंड लिखते हैं यहाँ पे कनेक्ट डीबी, CONNECT कनेक्ट डीबी। इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं एंड इस फंक्शन में ना हम लोग डेटाबेस यूआरएल पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल लिख रहा हूँ। ये नॉल फंक्शन है, एरो फंक्शन जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाते थे उसी तरीके से आपको सिंपली बनाना है। एंड इसको मैं असिंक्रोनस कर लेता हूँ, ASY एंड सी असिंक्रोनस। ठीक है, अब इन सिंक्रोनस असिंक्रोनस अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कम से कम इतना तो हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग नोड जिसके साथ काम कर पाएंगे। अदरवाइज फिर वो क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो जाएगा आपके माइंड में कि ये एक्चुअली में असिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, ठीक है, एरो फंक्शंस क्या होता है। तो ये चीजें प्लीज आप लोग सीख लीजिएगा। सो ये हो गया हमारा, हमने डेटाबेस यूआरएल पास कर दिया यहाँ पे नाम। फिर हम लोग यहाँ पे ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे, ट्राई कैच। एंड कैच के अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग में एरर मैसेज शो करा देंगे, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आता है तो क्या चलेगा, हमारा कैच चलेगा। कैच में हमको जो भी एरर आएगा वो हमको मैसेज के थ्रू देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने बेसिक
लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक में क्या रहेगा, देखो सिंपली मैं पहले बनाऊंगा यहाँ पे एक वेरिएबल कॉन्स्ट, किस नाम से, डीबी अंडरस्कोर ऑप्शन। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, डीबी नेम, डीबी नेम। एंड डीबी नेम में हम क्या नाम रखेंगे अपने डेटाबेस का, तो मैं डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ क्रेड ऑपरेशन, या क्रेड रख रहा हूँ बस, ठीक है। ठीक है, कॉमा लगाते हैं। एंड इसके बाद अब जो हम लोगों ने मोंगूस इंपोर्ट किया था इसका अब हम यूज करेंगे, तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ अवेट, अवेट मोंगूस डॉट कनेक्ट। तो कनेक्ट एक फंक्शन होता है मोंगूस में जो कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। इसमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं या दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं। पहला आपको देना होता है डेटाबेस यूआरएल, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस यूआरएल दे देंगे। एंड सेकंड थिंग डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या जाएगा इसमें, हमारा क्रेड। इस तरीके से आपको ये दोनों वैल्यू पास कर देनी है। ठीक है ना। अब प्रोमिस है, तो जब ये टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, प्रॉमिस मिलेगी। तो मैं यहाँ पर डॉट डेटा, ठीक है, डेटा मिलेगा। तो मैं चेक करूंगा कि अगर इसमें कुछ डेटा हमको मिलता है तो मैं कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में मैसेज दिखा देंगे, कनेक्शन सक्सेसफुल, एल्स, एल्स में क्या दिखाएंगे, कंसोल डॉट लॉग सिंगल कोट के अंदर कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सक्सेसफुल हुआ मतलब कनेक्शन हमारा हो गया है, अगर इसमें प्रॉमिस नहीं मिलती है देन एल्स पार्ट में जाएगा और कनेक्शन हमारा फेल हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने बेसिक लॉजिक लिखा। इसके बाद कनेक्ट डीबी जो हमारा फंक्शन है, इसको हम लोग करा देंगे यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक कोड लिखा है। आप देखो, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे डेटा मतलब लिखो या मत लिखो। ठीक है, मन कर रहा है तो वहाँ पे लिखो डायरेक्टली सीधे अवेट के बाद भी आप मतलब कनेक्शन सक्सेसफुली मैसेज दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अवेट का मतलब ये होता है कि जब तक ये लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी आगे की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ कोड को। तो मैं यहाँ से अवेट क्या रहने देता हूँ एंड सिंपली कंसोल डॉट लॉग में यहाँ मैसेज देता हूँ कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक, ये मैसेज दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद ऐप डॉट जेएस में जाना है, और ऐप डॉट जेएस में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने कनेक्ट डी वाला जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे हम लोग, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी फ्रॉम कनेक्ट डीबी डॉट जीएस। जीएस लगाना मैंडेटरी, अदरवाइज आपको एरर मिलने वाला है। तो हम नहीं चाहते कोई एरर आए किसी तरीके की, तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, कनेक्ट डीबी डॉट जीएस फाइल। ठीक है, परफेक्ट। फिर हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया था इसको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट करके, डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, तो कॉल करेंगे इसको। और कॉल करने के लिए मैंने बताया था ना आपको कि हमें इसमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा जो कि क्या होगा, डेटाबेस यूआरएल। तो डेटाबेस यूआरएल हम लोग को चाहिए होगा, तो यहाँ बनाते हैं हम लोग कॉन्स्ट डेटाबेस यूआरएल। ये कहाँ मिलेगा, देखो प्रोसेस, प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस यूआरएल। एंड डेटाबेस यूआरएल में हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ कैसे देंगे, देखो मैं डबल कोट का यूज कर रहा हूँ, पाइप एंड देन यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको डेटाबेस का पाथ देना है। तो देखो अगर आपको याद है तो लिख लीजिए, याद नहीं है तो सिंपली आपको अपना मोंगोस, मोंगोस मतलब मोंगो डीबी कंपास ओपन कर लेना है, मोंगो डीबी कंपास ओपन कर लेना है। ये हमारा ओपन हो गया मोंगो डीबी कंपास। देन यहाँ देख रहे हो यूआरएल, ये मिलेगा आपको यूआरएल।
इसको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है VS कोड में, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि स्पेस मत देना। हाँ, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाना है लास्ट में, एंड देन ये डेटाबेस यूआरएल कॉपी करके आपको इस फंक्शन में पास कर देना है। पास करने के बाद आपको अपना टर्मिनल चेक करना है, एंड यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन रन कर देनी है। कैसे करनी है देखो, npm run dev एंटर करोगे जब आप, सो यहाँ दिखा रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। इसका मतलब कि हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बन चुका है। ठीक है। जब डेटाबेस से कनेक्शन बन के रेडी हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्कीमा तैयार करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है देखो, राउट। चलो तो पहले राउट बना लेते हैं। अभी हम लोग वो नहीं बनाते हैं, स्कीमा वगैरह नहीं बना रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग राउट्स पे काम करेंगे। तो राउट्स क्यों कह रहा हूँ देखो, राउट्स का क्या मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ऐप डॉट जेएस में आए, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक ब्लैंक पाथ बनाया था। तो ब्लैंक पाथ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमको सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉपी करते हैं इसी को एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ लिखा मैंने क्रिएट। तो क्रिएट से क्या होगा, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। फिर थर्ड के लिए मुझे यहाँ पे पेस्ट, तो जो हमारा कोड होगा ना वो हॉट स्पॉट हो जाएगा, मतलब सारा का सारा कोड मुझे एक ही फाइल में लिखना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बने, तो मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ, इसीलिए सारे कोड को सेपरेट करूंगा। तो राउट्स को मैं अलग फाइल में रखूंगा, एंड जो हमारा लॉजिक्स है उसको हम लोग अलग फोल्डर में रखेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे सारा काम वो हम लोग सीखने वाले हैं अब। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, किस नाम से, राउट्स के नाम से। ROUTES, राउट्स। यहाँ लिखेंगे route.js। एंड route.js में सिंपली आपको दो लाइन लिखनी है। पहली चीज तो ये कि इंपोर्ट करना है आपको किसको, एक्सप्रेस को। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है। देन एक्सप्रेस के लिए राउट बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट राउट एंड एक्सप्रेस डॉट राउटर। ध्यान रखना कि एक्सप्रेस डॉट राउटर में आर आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। तभी ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज फिर से आपको ये कोई ना कोई एरर देगा। और मैं नहीं चाहता कोई एरर आए, इसलिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे कैपिटल आर यूज किया है। इसके बाद राउट। अब देखो, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था ना ये चीज, ऐप डॉट गेट लिखा था ना, ऐप डॉट गेट क्रिएट, तो मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। दोनों को यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ऐप तो है नहीं, ऐप की जगह क्या यूज करेंगे, राउट यूज करेंगे। राउट.गेट, राउट.गेट। ठीक है। एंड जो राउटर बन गया है, इसे हम यूज करेंगे कहाँ पे, अपने ऐप वाली फाइल में, क्योंकि मेन फाइल तो हमारी ऐप.js है। तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने से पहले हमें राउट को एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट। राउट है ना, ठीक है। अब राउट को हम लोग इंपोर्ट कराएंगे, तो कैसे कराएंगे देखो, सिंपली यहाँ पाएंगे इंपोर्ट राउट फ्रॉम route.js। ठीक है। इसको मैंने टॉप में कर लेता हूँ कनेक्शन के बाद। ठीक है। देन यहाँ पाएंगे हम लोग, अब राउट कैसे बनाएंगे देखो, ऐप डॉट यूज। यूज में भी दो फंक्शन पास करने, पहले में पाथ देना है आपको, एंड सिंगल कोट लगा के अपना रूट दे देना है। तो यहाँ लिखा मैंने रूट, जो हम लोगों ने इंपोर्ट कराया था ना यहाँ पे, रूट, इसको आपको सिंपली यहाँ लिख देना है। अब चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, कि जो हम लोगों ने दो रूट्स बनाए हैं प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एक हमारा स्लैश वाला और दूसरा हमारा क्रिएट वाला। तो अपनी एप्लीकेशन चल चल रही है प्रॉपर तरीके से, कोई एरर नहीं है। हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपने पोस्ट मोन पे, एंड सिंपली पहले मैं ब्लैंक पाथ को हिट करता हूँ यहाँ से, सेंड पे क्लिक करते हैं, कोई एरर नहीं है। गेट ऑल रिकॉर्ड्स, अगर हम लोग यहाँ करते हैं क्रिएट, एंड इसके बाद सेंड करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। इसका मतलब कि जो हम लोगों ने यहाँ पे राउट्स बनाए हैं प्रॉपर तरीके से, दोनों को दोनों राउट्स हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है।
सो अब ये तो हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है देखो, राउट वाला भी समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनाते हैं राउट। थर्ड है हमारा कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स मतलब कि हम लोग राउट्स फाइल के अंदर राउट्स तो बना ही रहे हैं, साथ के साथ लॉजिक्स भी डिफाइन हम लोग यहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लॉजिक्स हमारे अलग फाइल में रहें, राउट्स हमारे अलग फाइल में रहें। तो उसके लिए हम लोगों को बनाना होता है कंट्रोलर्स, क्योंकि जो हमारी नोड एप्लीकेशन है ना, नोड प्लस एक्सप्रेस जो है, वो एमबीसी आर्किटेक्चर पे काम करती है। एमबीसी फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल्स में मतलब जो डेटाबेस से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारे मॉडल्स में आ जाएंगे। व्यू, अगर मुझे कोई जीयूआई बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए व्यू में आ जाते हैं। एंड तो सी फोर कंट्रोलर्स, जहाँ पे लॉजिक्स हमको डिफाइन करने होते हैं ना, वो तो सी वाले मतलब कंट्रोलर्स में आ जाते हैं। क्लियर। तो हम लोग अब बनाएंगे कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, कंट्रोलर्स। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, तो जो कि क्या रहेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ CRUD कंट्रोलर, CRUD कंट्रोलर्स डॉट जेएस करके। क्योंकि हम लोग एक ही फाइल में सारे के सारे लॉजिक्स लिख लेंगे, तो इसलिए मैंने CRUD नाम दे दिया इसको। एंड देन एंटर करते हैं। अब CRUD के अंदर देखो, हम लोगों ने राउट्स में ना दो लॉजिक्स लिखे थे, यहाँ पे देख रहे हो। ये एक तो रहा था ये वाला, कट करता हूँ यहाँ से मैं। एंड CRUD कंट्रोलर में चलेंगे, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट करने के बाद क्या लिखा मैंने पे, गेट ऑल रिकॉर्ड। तो गेट ऑल रिकॉर्ड हो गया हमारा, ये पहला कंट्रोलर हो गया। इसी तरीके से सेकंड के लिए इसको यहां से मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद कंट्रोलर्स में आएंगे, इसको पेस्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, क्रिएट। तो कॉन्स्ट क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया, मतलब दो कर लिए क्रिएट। अब इन्हें यूज कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ से करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे देखो, एक्सपोर्ट। अब हम लोग डिफॉल्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट में हम लोग एक मॉड्यूल्स के अंदर या एक फाइल से हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट करा पाएंगे। बट अगर आपको मल्टीपल एक्सपोर्ट कराने सेम फाइल में से, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जैसे पहला क्या होगा, गेट रिकॉर्ड, एंड उसके बाद क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। तो इस तरह से कॉमन लगा लगा के आप मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ एक्सपोर्ट करा सकते हो। अब इन्हें यूज कैसे करोगे आप, तो यूज करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको यहाँ पर आना है, इंपोर्ट एंड गेट ऑल रिकॉर्ड। एंड गेट ऑल रिकॉर्ड में यहाँ पे आपको CRUD कंट्रोलर्स डॉट जेएस लगाना मत भूलना, डॉट जेएस लगाना ही लगाना है आपको। ये हो गया ना, गेट ऑल रिकॉर्ड हो गया इंपोर्ट। इसी तरीके से क्या कर लेंगे, कॉमन लगा के क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। दो हम लोगों ने करा लिए फंक्शन इंपोर्ट। देन इनको आपको यूज करना है ना, तो सिंपली इसको कॉपी करना है, एंड यहाँ पास कर देना आपको बस। इसी तरीके से इसको कॉपी करना है, एंड इसको यहाँ पास कर देना है आपको, और आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग ना एक नया कंट्रोलर बनाते हैं, ताकि आप समझ जाएं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से हो गया क्रिएट हो गया, देखो ऑल हो गया क्रिएट। अब यहाँ कर लेंगे रीड, बताता बताता हूँ, रीड रिकॉर्ड बाय आईडी। सेम मैं इसको कॉपी करके इसमें पास करता हूँ। बट हम क्या करेंगे, इसमें स्पेस देके इसको सेपरेट कर देंगे, ताकि समझने में आसानी। ठीक है। इसको भी करना पड़ेगा हमको एक्सपोर्ट, तो कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट। सिंपली राउट्स पे आना है, फिर हमको राउट्स पे आने के बाद कॉमा लगाना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। एंड इसके बाद मैं एक और हमको बनाना पड़ेगा राउट, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रीड, रीड। ठीक है। एंड इसको मैं रीड रिकॉर्ड बाय आईडी करता हूँ। एंड मेथड क्या रहेगा हमारा, गेट ही रहेगा। क्रिएट में हमारा पोस्ट मेथड हो जाएगा, तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। तीन हो गए देखो, एक गेट ऑल रिकॉर्ड, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, एंड रीड रिकॉर्ड बाय आईडी। तो चेक करते हैं हम लोग इनको, तो पोस्टमैन पे चलते हैं,
एंड पहले हम लोग क्रिएट वाला चलाते हैं, और क्रिएट में कौन सा मेथड था हमारा, पोस्ट। अगर मैं गेट पे चलाऊंगा, देखो आपको क्या मिलता है वो दिखाता हूँ आपको। तो क्या मिल रहा है, 404 नॉट फाउंड, मतलब कि उसको वो ये वाला पाथ मिल ही नहीं रहा है गेट रिक्वेस्ट पे। इसी को अगर मैं पोस्ट पे चलाता हूँ, देखो पोस्ट सेंड करते हैं, यहाँ देख रहे हो क्रिएट न्यू रिकॉर्ड एंड स्टेटस कोड 200, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट जो है वो हमारी सक्सेसफुल रही है। देखो ना यहाँ पे, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर हैज रिस्पॉन्स एज रिक्वायर्ड। तो ये जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं ना स्टार्टिंग में, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये हमको पोस्टमैन में यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि आप किस रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हो। गेट पे कर रहे हो, पोस्ट पे कर रहे हो, पुट पे कर रहे हो, पैच या डिलीट पे कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद थर्ड हम लोगों ने बनाई थी रीड के लिए, तो मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे लगा रहा हूँ रीड। रीड दो तो नहीं हो जाएगी ना, गेट ऑल रिकॉर्ड, क्रिएट रीड बाय, अच्छा रीड आईडी के थ्रू है ना, तो यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी ना मुझे, तो यहाँ पे स्लैश लगा के कॉलन आईडी। ठीक, तो आईडी लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे चलते हैं पोस्ट मोड पे, तो यहाँ करेंगे रीड, रीड एंड स्लैश लगा के आईडी देनी है, 1 2 3 देते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। देख लो रीड रिकॉर्ड बाय आईडी, तो जो हमारे ये चारों मेथड्स हैं, ये तीन मेथड्स हैं, प्रॉपर तरीके से हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है। सो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कंट्रोलर भी पता लग गए होंगे। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, इनके लिए लॉजिक्स लिखने हैं। क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट और डिलीट, ये दो कंट्रोलर हम लोग और बनाएंगे, देन इसके बाद हम लोग लॉजिक्स पे काम करेंगे। तो फटाफट से हम लोग दो कंट्रोलर्स और बना लेते हैं। एक रीड हो गया हमारा, एक हो जाएगा अपडेट, आपको डेट रिकॉर्ड बाय आईडी, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी। एक हो जाएगा हमारा डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी, डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी। इन दोनों फंक्शंस को भी हम लोग एक्सपोर्ट करा लेते हैं यहाँ से, कॉमा लगा के एक्सपोर्ट एंड डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी। अल्ट जेड दबाओगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ऑटोमेटिक, एंड देन राउट्स पे जाना है, एंड इसको भी आप इंपोर्ट करा लीजिए, तो कॉमा लगाना है मुझे, एंड देन क्या था, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी। अल्ट जेड कर देते हैं। तो कितने राउट्स हो गए हमारे, पांच हो गए, 1 2 3 4 5, तो हम लोग पांच बनाने पड़ेंगे। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी करने के बाद तो पेस्ट करते हैं। तो रीड के बाद क्या हो जाएगा, अपडेट, अपडेट भी करेंगे हम लोग आईडी के थ्रू, एंड ये पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी हमारी। इसके बाद लास्ट रहेगा डिलीट, डिलीट हम लोग गेट के थ्रू कर देंगे, तो यहाँ पर रीड की तरह करेंगे डिलीट। सो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी, यहाँ कर देंगे डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी। इतना तो पता लग ही गया होगा आपको कैसे हम लोग पास करते हैं चीजों को। तो ये पांच राउट्स हमारे बन के रेडी हो गए, एंड एक बार हम लोग फटाफट से इनको चेक और कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे इनका कंटेंट चेंज किया था या नहीं किया था, अपडेट डिलीट, ठीक है कर दिया था हम लोगों ने। अब मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ, तो रीड हो गया था हमारा, मैं करूँगा यहाँ पे अपडेट, अपडेट रिक्वेस्ट क्या थी हमारी, पोस्ट, रीड करते हैं, तो अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी चल रहा है। अब एक बार चलाएंगे डिलीट, डिलीट हो गया, एंड देन गेट करेंगे, रीड करते हैं, तो डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी, मतलब यहाँ तक हमारा लॉजिक्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह की एरर अभी तक हमको देखने को नहीं मिली। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा स्कीमा, और स्कीमा के बेस पे बनाना पड़ेगा हमें मॉडल्स, क्योंकि हम लोग मॉडल्स के अंदर ही अपना सारा डेटा स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है, किस नाम से, मॉडल्स नाम से। ठीक है। एंड मॉडल्स में मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, इसका हम लोग नाम रखेंगे क्रेड स्कीमा
डॉट जेएस। ठीक है। सो इसमें इंपोर्ट कराते हैं पहले हम लोग किसको, अपने मोंगूस को। इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, क्योंकि इसी की बेस पे ही हम लोग अपना स्कीमा तैयार कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट स्टूडेंट स्कीमा। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ, क्योंकि उसी का हम लोग स्कीमा बनाएंगे, उसी का रिकॉर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट का ही ले लेते हैं, या एम्प्लॉय ले लो, जो आपका मन करे उसके बेस पे आप बना लो। मैं सिर्फ कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट स्कीमा लिया है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा। स्कीमा फंक्शन में आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट पास करना। तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट की हेल्प में यहाँ पे देंगे अपने फील्ड का नाम, जो कि दिया मैंने नेम। एंड नेम में किस टाइप का डेटा रहेगा, तो यहाँ पे टाइप दिखाना होगा आपको, TYPE टाइप। टाइप रहेगा मेरा स्ट्रिंग। एंड रिक्वायर्ड QUIRED, रिक्वायर्ड ट्रू TRU। फर्स्ट हो गया। इसके बाद कॉमा लगाना है। देन सेकंड एज। एज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इसका जो टाइप रहेगा, टाइप में ले लेता हूँ इसका एज है ना, तो नंबर रख लेते हैं, नंबर, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। एंड रिक्वायर्ड हम लोग इसका रख लेते हैं ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। देन सिटी ले लेते हैं, फील्ड हम लोग सिटी सिटी। इसका टाइप क्या रहेगा, टाइप में स्ट्रिंग लेता हूँ इसका भी, क्योंकि सिटी का नाम लिखेंगे तो नाम स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। एंड रिक्वायर्ड इसको भी हम लोग ट्रू रखते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है। सिटी के बाद एक फील्ड और ले लेते हैं हम लोग, जो कि होगा फीस। एंड फीस में टाइप जो रहेगा हमारा, टाइप, उसको आप चाहो तो नंबर ले सकते हो, आप चाहो तो स्ट्रिंग ले सकते हो, या फिर डेसिमल फॉर्म में भी ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोंगूस डॉट डेसिमल 1 to 8। ठीक, ये फील्ड होता है जिसमें आप फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करा सकते हो। कॉमा लगाना है। देन रिक्वायर्ड QURED रिक्वायर्ड। एंड रिक्वायर्ड भी कर देंगे हम लोग ट्रू। ठीक है। ये, और अगर आप कस्टम वैलिडेशन लगाना चाहते हो इस स्कीमा के अंदर, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो उसके लिए ना आपको लिखना होता है वैलिडेट फंक्शन, वैलिडेट। तो वैलिडेट में मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, उसका एरो फंक्शन है। ठीक, इसमें जो वैल्यू आएगी ना, जैसे जो भी आप इस वैल्यू सेव कराओगे, तो वो किस में आएगी, इस फंक्शन में आएगी। एंड यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा लेंगे कि जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, 1000.5 से। ठीक, ये हमने बेसिक कंडीशन रखी है। सो इस तरीके से हमारा स्कीमा क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। एंड इसी स्कीमा के बेस पे हम लोग अपना मॉडल तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे हम लोग अपना मॉडल। मॉडल में क्या होगा, मैं लिखेंगे कॉन्स्ट स्टूडेंट मॉडल, मॉडल। ठीक, ये रहेगा हमारा मोंगूस डॉट मॉडल। एंड मॉडल में हमने मॉडल का नाम रखा है यहाँ पे क्रेड API, या फिर ऐसे रखते हैं ना स्टूडेंट। तो जो डेटाबेस में हमारा कलेक्शन बनेगा ना, उसमें क्या लग के आएगा, बाय डिफॉल्ट एस लग के आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए कॉमा लगाना है। देन ये जो हम लोग मॉडल बनाएंगे किसकी बेस पे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम लोग इस स्कीमा के बेस पे, स्टूडेंट स्कीमा। इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे इसको हम लोग पास कर देते हैं स्टूडेंट स्कीमा। ठीक है ना, बाद में क्या करेंगे, हम लोग अपने स्टूडेंट मॉडल को यहाँ से करा देंगे एक्सपोर्ट, ताकि हम लोग अदर फाइल्स में इसको यूज कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट मॉडल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कराया है, क्योंकि इसमें से हमको पता है कि कंप्लीट फाइल में सिर्फ एक ही चीज मुझे एक्सपोर्ट कराना है, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट ही करा देता हूँ।
जब मुझे इसमें मल्टीपल मेथड्स बनाने होते तो फिर उसको मैं क्या करता, कर्ली ब्रैकेट में उसको नाम के बेस पे एक्सपोर्ट कराता। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब इसके बेस पे क्या करेंगे हम लोग, अपना एक रिकॉर्ड को क्रिएट करना सीखते हैं। तो स्कीमा तो बना लिया हम लोगों ने, मॉडल भी बना लिया। तो कहाँ तक हमारा काम हो गया, स्कीमा बन गया। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बेस कोड में चलते हैं एंड आते हैं अपने कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर, कंट्रोलर में आने के बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको अपना नया नया रिकॉर्ड बनाना है। तो पहली चीज तो ये कि आपको अपना जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करा लेना है, क्योंकि डेटा तो वहीं सेव होगा हमारा। तो इंपोर्ट कर लेंगे किसको, स्टूडेंट मॉडल को फ्रॉम क्रेड स्कीमा डॉट जीएस वाली जो फाइल है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद इसको हम लोग बनाते हैं असिंक्रोनस। ठीक है, एंड असिंक्रोनस बनाने के बाद मैं यहाँ पे अवेट का यूज कर रहा हूँ, अवेट। एंड जो हमारा स्टूडेंट मॉडल है, स्टूडेंट मॉडल में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मॉडल हमारा फंक्शन हो गया। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करके, जैसे फील्ड कौन कौन से हैं, देखो इसमें फील्ड जो है हमारे वो हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ पहले। कहाँ गया हमारा स्कीमा, क्रेडिट स्कीमा, यार देखो हमने इसमें फील्ड बनाए थे अपने लिए, नेम एज सिटी एंड फीस। नेम एज सिटी फीस, नेम, नेम हो गया यहाँ पे अजय। ठीक है, नेम एज, एज देखिए मैंने यहाँ पे 23। सिटी, सिटी लेता हूँ मैं यहाँ से दिल्ली। एंड फीस, फीस हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 1 to 2300 ले लेते हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा होना चाहिए ना। 2300.5 ले लिया अपने यहाँ। ठीक है, जब यहाँ से हमको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ना, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ रिस्पॉन्स, अगर हमें कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है इससे, तो हम लोग या फिर डेटा लिख देते हैं सीधे, सिंपली डेटा समझ में आएगा ना प्रॉपर तरीके से। जो डेटा मिलेगा हमको, इस डेटा को मैं क्या करा दूंगा, डॉट सेव करा दूंगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, एंड होने के बाद, बाद में डेटा सेव हो गया, इसमें यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ, ताकि जब तक डेटा सेव ना हो तब तक आगे एग्जीक्यूट ना हो। अवेट हो गया, एंड बाद में हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक मैसेज दे देंगे, ताकि हमको हमारा सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ हमने जो लॉजिक लिखा है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे डेटा सेव हो जाएगा तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं हम लोग एंड डेटा। ठीक है, एंड एक चीज हम भूल ही गए कि ये जितना भी कोड लिखा है ना हमने, इसको मैं लिखने वाला हूँ ट्राई एंड कैच में। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे भाई। तो ट्राई के अंदर आपको सारा कोड लिखना है मैं, एंड कैच में अगर ट्राई में कोई दिक्कत आती है ना, तो कैच में हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में एक एरर मैसेज प्रिंट करा देंगे, ताकि पता लग जाएगा कि किस तरह का एरर है हम। ठीक है, ये कर लेना है आपको सिंपली बस। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है, डेटा में ए आएगा यार, मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, चलो। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, अदरवाइज कोई ना कोई एरर मिलेगा, वो हम लोग देख लेंगे पढ़ के। तो हम लोग चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, एंड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्रिएट पोस्ट, एंड उसके बाद हिट करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। बट पोस्ट में हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट अभी कुछ पास किया नहीं है, तो मैं सिंपली सेंड कर रहा हूँ।
एंड देखते हैं क्या मैसेज आता है यहाँ पे। ओके, तो अभी ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हो लोडिंग चल रही है, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया कुछ वहाँ पे शायद। ठीक, तो जब ये टास्क हमारा कंप्लीटली परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में पास कर देंगे हम लोग क्या, डेटा। मैं डेटा को पास करा दूंगा। ठीक है, जो भी डेटा आएगा। चलो अब चेक करते हैं हम लोग पोस्टमैन पे। मैं इसको दोबारा से इसको हिट करता हूँ, यहाँ से सेंड करते हैं। यहाँ देख लो डेटा आ गया, इसका मतलब ये जो हमने लॉजिक लिखा था प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर रहा है। ठीक है। सो अब हम लोग अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में चलते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, देखो क्रेड। इसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ से तो स्टूडेंट मॉडल का नाम आ गया, कलेक्शन जो बनाया था हम लोगों ने। एंड अगर मैं कलेक्शन को ओपन करूँ यहाँ से तो यहाँ पे देख रहे हो 2 बार रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि एक बार तो हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला था तब उसने सेव कर दिया। सेकंड टाइम में जब हम लोगों ने रिस्पॉन्स भेजा उसके बाद हिट किया, रिक्वेस्ट हिट गई तो 2 बार सेव हो गया डेटा हमारा। ठीक, बट ये स्टैटिक डेटा है एक तरीके देखा जाए तो, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा कि यहीं पे पास किया डेटा। तो हमें यहाँ पास नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने पोस्टमैन से यूजर डेटा एंटर करेगा, वो डेटा जाके कहीं डेटा में सेव होना चाहिए। तो उसके लिए देखो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चरिंग यूज कर लेता हूँ, जिसमें मैं यूज करूंगा नेम, एज, सिटी, पीस। एंड यहाँ पे ये मिलेगा, मिलेगा कहाँ पे मिलेगा ये मुझे, ये मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे नेम मिल जाएगा, एज मिल जाएगी, सिटी एंड फीस मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सॉरी कहाँ हो गया ये, इसको यहाँ से हटा देंगे हम लोग एंड नेम पास करेंगे। तो ये वाला नेम जो है जो हम लोग, ये है एंड ये डेटाबेस का है। एज यहाँ पास करेंगे, देन सिंपली सिटी एंड इसके बाद सिटी। ठीक है ना, सिटी एंड फीस। ठीक है, परफेक्ट। रेड कलर आता है, थोड़ा डर सा लग जाता है कि भाई कहाँ पे गलती कर दी हमने। इतना हो गया। बट अभी भी हमको एक बेसिक सा एरर देखने को मिलेगा, वो हम जब हिट करेंगे तभी हमको पता लगेगा कि किस तरह का एरर है। चलो दोबारा कर रहा हूँ क्रिएट में। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा देख लो अब, कि जब क्रिएट करेंगे तो मुझे बॉडी पास करना पड़ेगा। तो हम लोग बॉडी में आते हैं, बॉडी में आने के बाद रो, एंड रो में हम लोग यहाँ पे जेसन की फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर नेम, नेम हो जाएगा यहाँ पे दिलीप, कॉमा लगाना है। एंड उसके बाद एज था ना सर, एज, एज ले रहा हूँ मैं 23। एंड सिटी, सिटी हो जाएगी यहाँ पे नोएडा, कॉमा। एंड फीस, फीस हो जाएगी यहाँ पे 2400.5। ठीक है। एंड बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ वो चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो टाइप है ना, फाइल का टाइप वो क्या होना चाहिए, जेसन होना चाहिए, क्योंकि वो जेसन की फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं वहाँ पे हमको। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ अगर हो जाए तो परफेक्ट है ना। अब हम सेंड करते हैं। सेंड करने पे भाई दे दे रहा है। तो मिला या नहीं मिला, मिला। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इट इज अनडिफाइंड। ठीक है। तो क्योंकि उसको नेम नहीं मिल रहा है, जब हम नेम दे देंगे तो वो आगे के फील्ड के लिए बताना शुरू कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किसके थ्रू कर सकते हैं, देखो उसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए होगा, वो होगा बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर हमको कहाँ से मिलेगा, तो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ बॉडी पार्सर एनपीएम। ठीक, बॉडी पार्सर क्या करता है, बॉडी से डेटा को गेट करने का काम करता है। तो मैं सिंपली यहाँ से बॉडी पार्सर पैकेज को करूंगा यहाँ से इंस्टॉल। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी करने के बाद कॉपी करा, देन यहाँ पे आते हैं टर्मिनल पे, कंट्रोल सी से मैं अपना सर्वर बंद कर रहा हूँ, टीएलएस
राइट क्लिक करके, सॉरी कॉपी करना पड़ेगा मुझे दोबारा से एक बार, कॉपी, यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। ठीक है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेटअप करना पड़ेगा, बेसिक सा सेटअप इसका। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए अगेन आपको आना है VS कोड में, देन आपको आना है app.js में। ठीक है, एंड app.js में आपको इसका सेटअप करना है। सिंपली आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, डेटाबेस कनेक्शन के बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ API। तो ये लिखना है app.use, एंड app.use में सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे express.json। ठीक, express.json करोगे ना तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। चलो एक बार चेक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक किया हम लोगों ने, एंड दोबारा से मैं इसको सेंड करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक होगा तो शायद ये काम करना चाहिए। ओके, मुझे अपना रन करना है सर्वर npm रन डेव नहीं किया था हम लोगों ने, कोई एरर नहीं है भाई। एंड इसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो दोबारा से सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को एक बार। सेंड करोगे तो देख रहे हो आप, आपको मिल गया नेम दिलीप, एज 23, सिटी नोएडा। और अगर आप यहाँ पर आओगे ना कंट्रोलर में, तो यहाँ पे देख रहे हो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। इसका मतलब कि हमारा जो लॉजिक था ना डेटा को क्रिएट करने का, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो अगर हम लोग डेटाबेस में आके इसको चेक करें ना, कहाँ गए, मोंगोडीबी डेटाबेस में आते हैं, एंड इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो दिलीप का जो डेटा था ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो डेटा को फीड करने का जो लॉजिक है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है ना। अगेन चलते हैं अपने MS पेंट पे, एंड यहाँ पे ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, फिफ्थ वाला। अब हम लोग सिक्स टास्क पे आ गए हैं। अब क्या करना है मुझे, रीड रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। तो मुझे ये करना है कि जितने भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे गेट करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लॉजिक लिखेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली जाना है क्रेड कंट्रोलर में, एंड यहाँ पे आने के बाद इस लॉजिक को मैं यहाँ से, अब मैं इसको पहले असिंक्रोनस बना लेता हूँ, असिंक्रोनस। एंड आपको इतना तो पता लग ही गया है कि हम लोग ट्राई कैच पे काम करेंगे, तो मैं सिंपली ट्राई एंड कैच यूज करूंगा। देन कंसोल डॉट लॉग में हम एरर, सॉरी कंसोल क्यों आ रहा है भाई, एरर डॉट मैसेज का यूज करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अब डेटा कहाँ रखा हमारा, इस मॉडल में रखा हुआ है, तो मुझे इस मॉडल का यूज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा अवेट स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड, एंड डॉट फाइंड में हमको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ से कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट डेटा। ठीक, अब जो डेटा आएगा ना, जो हमारा डेटा आएगा उसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम लोग पास कर देंगे। ठीक, देन हम क्या करेंगे, ठीक है इतने में हमारा काम चल जाएगा। इसको मैं चेक करता हूँ कि काम कर रहा है नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग पहले गेट रिक्वेस्ट चलाएंगे, एंड इसके लिए ब्लैंक पाथ रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया था इसके लिए। देखो अगर हम लोग अपने कंट्रोलर्स में आते हैं, सॉरी राउट्स में आएंगे, एंड राउट्स में आओगे तो गेट ऑल रिकॉर्ड के लिए हम लोगों ने ब्लैंक पाथ रखा था। तो ब्लैंक पाथ हिट करना है गेट रिक्वेस्ट पे, ब्लैंक पाथ हिट करेंगे गेट रिक्वेस्ट पे, सेंड करते हैं, एंड सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखो आप मल्टीपल रिकॉर्ड मिलेंगे। देखो पहला मिल गया अजय का, सेकंड अजय, एंड थर्ड हमारा दिलीप। ओके, सो ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम, जो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, कि ये रीड हो गया ना, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी। मतलब अगर मुझे किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है आईडी के थ्रू, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम लोग लॉजिक लिखते हैं। तो आते हैं दोबारा से हम लोग अपने कंट्रोलर में, एंड गेट हो गया था ना, क्रिएट भी हो गया, क्रिएट गेट, थर्ड क्या था, अपडेट। ठीक है, अपडेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको पहले बनाते हैं असिंक्रोनस, ASYNC, एंड ट्राई एंड कैच।
ट्राई कैच लगाया हम लोगों ने, कंसोल में देंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे, क्योंकि डेटा कहाँ रखा हुआ हमारे मॉडल्स में रखा है, तो हम लोग मॉडल यूज करेंगे। तो वहाँ यूज करेंगे अवेट एंड स्टूडेंट मॉडल डॉट। अब यहाँ यूज करेंगे हम लोग, एक फंक्शन होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। इस फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, आईडी के थ्रू हम लोग डेटा को फाइंड करेंगे, देन हम लोग उसको फिर अपडेट करेंगे। सो कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे यहाँ पे, ये तो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, कि जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अपडेट सिलेक्ट, यहाँ पे जो भी आईडी देंगे हम लोग, उस अगर वो आईडी की बेस पे डेटा मिलता है मुझे, तब तो वो लाके देगा, उसको फिर अपडेट भी कर देगा। सो अब आईडी कहाँ से मिलेगी हमको, देखो सिंपली आईडी के लिए हम लोग यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स, PARAMS, रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तो हमको वो सारा का सारा डेटा हमको मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट परम्स से हमको वो आईडी मिल जाएगी, वहां से बॉडी से हमको डेटा मिल जाएगा, देन यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिलेगा कॉन्स्ट, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे, एंड इस रिजल्ट को क्या करा देंगे हम लोग, यहाँ से सेंड कर देंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम रिजल्ट पास कर देंगे। यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर लॉजिक हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा ना, तो ये इसमें इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना पहले यहाँ चलते हैं, एंड यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट क्या थी हमारी, पोस्ट, तो पोस्ट करना है पहले तो आपको अपडेट, एंड किसका रिकॉर्ड करना है अपडेट, जैसे मुझे करना है दिलीप का रिकॉर्ड अपडेट करना है ना, लास्ट का रिकॉर्ड, तो मुझे इसकी आईडी कॉपी करनी है। और ध्यान रखना है कि आपको डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू है उसी को कॉपी करना है ध्यान से। तो कॉपी कर लिया हम लोगों ने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पास करना है। ठीक है, पास करने के बाद हम लोग बॉडी में चलते हैं, बॉडी में रो डेटा है, एंड रो डेटा में दिलीप की जगह मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सुनील यादव। ठीक, इस तरीके से लिखा मैंने, एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ फिलहाल के लिए मैं, एंड देन सेंड करता हूँ। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इससे, कोई एरर तो नहीं आया टर्मिनल में। यहाँ दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड बाय आईडी अंडरस्कोर आईडी फॉर मॉडल्स। ओके, सो हमने एक माइनर सी मिस्टेक ये करी है कि यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी पास नहीं की ना, तो अंडरस्कोर आईडी, सॉरी आईडी कर देता हूँ। ठीक है, ये लिखना भूल गया था, इसीलिए ये एरर दे रहा था आईडी वाला। अब ये काम कर रहा है ना, तो मैं फिलहाल अभी दोबारा से हम क्या करेंगे, उसी पाथ को हिट करते हैं यहाँ से, सुनील यादव को ना हो। अभी यहाँ पे सेम रिकॉर्ड दिखा रहा है हमको दिलीप का, बट अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ आपको डेटाबेस के अंदर, तो शायद इसने मॉडिफाई कर दिया होगा इसको। देखिए आप, सुनील यादव। क्लियर, मैं एक रिकॉर्ड और आपको अपडेट करके दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। इसकी जो एज है ना, मैं एज करता हूँ इसकी 60, बस एक ही चेंज कर रहा हूँ बस मैं सिंपली, और इसी यूआरएल को हिट करता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे सुनील यादव आ गया, बट इसकी एज अभी चेंज नहीं हुई यहाँ पे, बट यहाँ पे आप देखोगे डेटाबेस के अंदर, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे देखो अब इसकी एज कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, तो ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे डिलीट करना है रिकॉर्ड को, किसी एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग नीचे आते हैं, एंड यहाँ पे इसका लॉजिक लिखेंगे हम लोग, तो मैं इसको यहाँ से अभी हटा रहा हूँ। ऐसे बनाएंगे हम लोग असिंक्रोनस, सबसे पहला काम तो ये करना है आपको, असिंक्रोनस बनाना है, देन यहाँ पे ट्राई कैच करना है, एंड ट्राई कैच में कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एंड एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एरर डॉट मैसेज हो गया। देन यहाँ पे क्या करना है आपको,
अब डेटा कहाँ से करना है, मुझे मॉडल से करना है, तो सिंपली मुझे मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे अवेट यूज करेंगे एंड स्टूडेंट मॉडल डॉट, वो ये ना, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सॉरी अपडेट नहीं, क्या करना है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो आईडी कहाँ से मिलेगी हमको, आईडी तो वहीं से मिलेगी सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, ठीक। तो आईडी के बेस पे क्या कर देगा, उसको वो डिलीट कर देगा, एंड जो भी रिजल्ट आएगा, कॉन्स्ट रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम लोग को यहाँ पे पास कर देंगे। कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस देने, क्या नहीं दे, छोड़ो, मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ सिंपली रिजल्ट, ठीक है। सो अब चेक करते हैं इसको, डिलीट वाले पाथ को। तो यहाँ पे मैं डिलीट चला रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट पे, गेट एंड अपडेट की जगह DELET, डिलीट। एंड मैं ना डिलीट करूंगा किसको, यहाँ पे देख लो दो अजय हैं, अगर आपको याद होगा तो, फर्स्ट अजय एंड सेकंड अजय। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले अजय को यहाँ से उड़ा देंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, आईडी को, कंप्लीट आईडी कॉपी करनी है विदाउट कोड। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पोस्टमैन पाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर देंगे इसकी। आईडी पास की, अभी हम लोग सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, सेंड करेंगे तो अजय आ गया। एंड इसके बाद अगर हम लोग डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमको अब दो रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। एक अजय क्या हो चुका है, डिलीट, इसका मतलब जो हमारी डिलीट फंक्शनलिटी है ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अब ये जो टास्क थे ये तो हम लोगों ने कंप्लीट पूरे कर ही लिए, बट इसमें से एक रह रहा है, दिखाऊं मैं आपको हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया था यहाँ पे, यहाँ पे कि रीड रिकॉर्ड बाय आईडी, मतलब कि अगर मुझे आईडी के बेस पे किसी का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो कैसे ऐड, मतलब रीड कैसे करोगे आईडी के बेस पे रिकॉर्ड को। तो उसको भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, बस 2 लाइन का कोड है, वो भी कर लेंगे। तो पहले बनाओ उसको असिंक्रोनस, एंड इसके बाद क्या कर दिया मैंने यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, एंड ट्राई एंड कैच आपको यूज करना है सिंपली कंसोल डॉट लॉग में आपको एरर डॉट मैसेज दिखाना है, मैसेज एड मॉडल से करना है डिलीट। तो यहाँ से करेंगे हम लोग अवेट, क्या था, स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी करना है। आईडी कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, आईडी मिल जाएगी, इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, कॉन्स्ट रिजल्ट, एंड इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में पास कर देंगे, सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद इसका मैं एक बार क्या चेक कर लूँ, इसका हम लोग ने एक बार राउट चेक कर लेते हैं, रीड बाय आईडी। तो रीड के साथ आईडी देनी है मुझे। तो पहले हम लोग आते हैं पोस्टमैन पे, एंड मुझे किसी का रिकॉर्ड रीड करना है, तो यहाँ से रीड की जगह क्या करेंगे हम लोग, रीड करेंगे, एंड यहाँ पे आईडी दे देंगे। तो आईडी मैं देता हूँ किसी रिकॉर्ड की, जैसे सुनील का रिकॉर्ड का मुझे रीड करना है, इसका कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पोस्टमैन में जाते हैं, इसकी आईडी पास करते हैं, देन सेंड करेंगे। सेंड करेंगे, देखो यहाँ पे सुनील का रिकॉर्ड आ जाएगा कंप्लीटली। अगर हम लोग यहाँ पे अजय की आईडी देंगे, जैसे मैं यहाँ पे अब अजय की आईडी दे रहा हूँ, कॉपी किया, इसको कॉपी करो प्रॉपर तरीके से, कॉपी, एंड देन अगेन आएंगे हम लोग पोस्टमैन, सॉरी पोस्टमैन पे आएंगे, हाँ, एंड यहाँ पे हम लोग इसको पास करेंगे, एंड देन सेंड कर देंगे। तो यहाँ से हमको अजय का रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे जो ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म करा लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कैसे भी डाउट होगा, किसी भी तरह का डाउट हो, आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी हो आप लोग मुझे फीडबैक में बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगी आपको, समझ में आया या कुछ कमी रह गई, ठीक है।
बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं नोड जेएस पे ही एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं उसकी वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो रेडी रहिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो काफी पसंद आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।